Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आप सबका स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी के ऊपर, जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को जो 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी में आता है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आगे लेकर जाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों से नहीं कहूँगा, लेक्चर्स से हम ये मल्टीपल कैरेक्टर्स, ओके, ज़्यादा मल्टीपल ड्रॉइज और उनके साथ में डिफरेंट सिचुएशंस का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक तो आपको भनक नहीं, पूरा आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन होता किस तरह है। आज के क्वेश्चन में डेट दिया गया है 24 अक्टूबर 2019, बट क्योंकि वो डेट पॉइंट ए बी सी डी ई सबके लिए एप्लीकेबल है, तो हमारे सोल्यूशन में हम इसे एक ही बार लिखेंगे। हमको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट ए पढ़ूंगा और मुझे पॉइंट ए ही समझना है और पॉइंट ए ही सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। आगे जाते जाते कुछ अगर अलग आ जाएगा आपको मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। जी, ए में क्या कहा? रिन्यूड से थोड़ी फीलिंग आती है 4 स्टेप की। साइनाथ एक्सेप्टेंस, साइनाथ हम नहीं है, ओके। फर्स्ट लाइन में अगर आप पढ़ो, हम अरविंद है तो साइनाथ ड्रॉ ही होगा, हम ड्रॉवर। रिन्यूअल मतलब 3 स्टेप, नहीं सॉरी 4 स्टेप। 18,000, तो जो बिल है वो 18,000 का है, विथ इंटरेस्ट ऑफ 380 फॉर 2 मंथ्स, इतना ही कहा। इंटरेस्ट 380, पुराना बिल 18,000 का। डायग्राम हमेशा बता देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाता है समझने में। ओल्ड बिल, बट जो मैंने 2 लाइन पढ़े उसमें कैश मेंशन नहीं किया, तो कैश नहीं है, तो नया बिल में पूरा चला जाएगा 18,000 और उसी में इंटरेस्ट जोड़ना है, तो टोटल 18,380। तो मैंने इसके पहले बोला था 3 स्टेप मतलब है तो 4, बट आप सारे कैश वाला स्टेप नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट नंबर ए है, जिसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 नहीं है। पहला आप कैंसिल करके लौटाओ। साइनाथ डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये फर्स्ट एंट्री। फिर आप इंटरेस्ट चार्ज करो, साइनाथ डेबिट टू इंटरेस्ट, और पार्ट पेमेंट तो है नहीं, सीधे सीधे नया बिल रिसीवेबल टू साइनाथ। अगेन नया नहीं है जी, ये पॉइंट ए में ही 1 2 3 करके 3 एंट्री आ जाएगी। तो जी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ अरविंद कर रहे, डेट वही है जी पूरे सम के लिए, तो उसको दोबारा तिबारा चौबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। साइनाथ टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि हमारे पास बिल था,
हमने लौटा दिया, उसमें कोई नोटिंग चार्जेस नहीं थी, होता तो ऐड ज़रूर करना पड़ता। दूसरा इंटरेस्ट हमने चार्ज किया जी, वो भी उन्होंने रेडीमेड दिया था, तो कोई अलग से आर्ट फॉर्मूला हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर नया बिल जी, इसमें इंटरेस्ट जोड़ के लिखना था, जो हमने भी जोड़ लिया। तो ये है पॉइंट ए, और पॉइंट बी मुझको भी नहीं पता, पढ़ के पता चलेगा पॉइंट बी में कौन है। तो अभी के लिए तो जो साइनात है उसको आप आपके मेमोरी से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि कोई नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी, साइनात गया, साहिल आया। साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद, हम अरविंद है ना, तो ना साहिल हमारे कान में बोल रहा है, सुना है तूने? क्या भाई? दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस, अरे हिंट आ गया। मीनल ड्रॉई है तो हम ड्रॉवर है। फॉर 13,000 एंडोस्ड टू साहिल, मीनल ने हमें बिल दिया, हमने उठा के साहिल को दिया। हैज बीन डिसऑनर्ड, साहिल गुस्सा, अरे हमको पैसे नहीं मिले। एंड नोटिंग चार्जेस पेड 195, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोटिंग चार्जेस हमने भरे हैं, साहिल का नाम नहीं लिया गया है, हमने भरे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा की तरह डायग्राम बता देता हूँ कि मीनल ने हमें बिल दिया, हमने साहिल को एंडोर्स कराया। बड़ा कूल डूड है, हेयर स्टाइल देखिए, ये पास्ट टेंस। साहिल हमको बोल रहा है डिसऑनर हो गया, हमने रिटर्न करा दिया। मीनल डेबिट, साहिल क्रेडिट। बट क्योंकि नोटिंग चार्जेस 195 का हमने भरा है, हमें ये अलग से टू कैश लिखना पड़ेगा। हमने भरा है तो हमें अलग से टू कैश लिखना पड़ेगा। सो मीनल अकाउंट डेबिट 13,195, साहिल में 13,000 और नोटिंग चार्जेस का अलग 195। अगर साहिल भर देता तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, हम जोड़ देते डायरेक्टली। बीइंग मीनल्स एक्सेप्टेंस एंडोस्ड टू साहिल, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ओनली पॉइंट नंबर बी, ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ए में 3 एंट्री, बी में 1 एंट्री, सी में पता नहीं जी, पढ़ लेते हैं। जब भी आप वापस पढ़ो ना तो ये माइंड को रिफ्रेश करो। ओके, पॉइंट नंबर सी पढ़ लेते हैं। कहा है एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400, हमने एक्सेप्ट किया एट 2 months ड्रॉन बाय चांद एंड सन्स। तो कोई तो है जो है चांद एंड सन्स, ओके, उन्होंने हम पे बिल बनाया 16,400 का, हमने साइन करके दे दिया। आगे पढ़िए, फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम, अच्छा मतलब हमको उनको 19,000 देने हैं और हमने 16,400 का बिल साइन किया, बाकी का क्या आगे कहा। एंड द बैलेंस पेड इन कैश, ओके जी, बाकी का हम कैश में दे देते हैं। ओके, एक मिनट, इसको चित्र जब तक ना बनाए तब तक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ होती है। तो वो है चांद एंड सन्स, हम ड्रॉई है क्योंकि हमको उनको देना है 19,000, एक बिल हमने 16,400 का उनको साइन करके दिया, और बाकी का ऐसे नहीं बोला नहीं देते, बाकी का हमने कैश दे दिया। सो चांद एंड सन्स रिसीवर है, बिल पेएबल गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी एंट्री किस तरह आएगी देख लीजिए जी। सो चांद एंड सन्स डेबिट, हमने उनको बिल पेएबल दिया और कैश दिया। कभी कभी थोड़ा 200-100 मिसिंग हो जाता है, तब आपको डिस्काउंट लिखना है क्योंकि वो फुल सेटलमेंट में रहता है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया तो वो लिखने की, वो डिस्काउंट या रिबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ चांद एंड सन्स बैलेंस क्लियर्ड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल एंड बैलेंस पेड इन कैश, ये था पॉइंट नंबर सी। अब आएगा पॉइंट नंबर डी, अगर मेरा ABCD सही है तो। पॉइंट नंबर डी, बैंक इन्फॉर्म्ड, अच्छा बैंक, इस इंफॉर्मेशन बहुत मिलता है हमको ना, हमारा एकदम रेडियो ट्रांसमिशन बहुत तगड़ा है। दैट विद्याज एक्सेप्टेंस, हम विद्या नहीं है, हम अरविंद है, ओके, तो विद्या बन गई ड्रॉई, हम बन गए ड्रॉवर। वॉज विच वॉज डिसकाउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 105। देखो इतना अगर मैं आपको समझाने जाऊँ, जो बुरा नहीं है, समझा के आपका नुकसान तो होगा नहीं,
विद्या ने हमें बिल दिया, हमने डिस्काउंट कराया, ये था पुराना टेंस। अभी ये डिसऑनर हो गया तो रिटर्न तो करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में क्या कहा कि इसको रिन्यू किया गया, पर कैश बिल्कुल नहीं बताया। कैश अगर आप पढ़ो, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, सेकेंड लाइन में कहा रिन्यूड बिल ऑन विद्याज रिक्वेस्ट, रिन्यूअल विथ 2 months विथ इंटरेस्ट ऑफ 295, नोटिंग चार्जेस भी है 105, इंटरेस्ट भी है 295। अब इसको आपको रिन्यूअल में कैसे समझना है। न्यू बिल में 14,000 क्योंकि कैश बिल्कुल नहीं है, उसी में नोटिंग चार्जेस जुड़ेगा, उसी में इंटरेस्ट जुड़ेगा क्योंकि कैश नहीं है इसके लिए। ओके, तो टोटल नया बिल का क्या होगा जी 14,400। आपको शुरू कहाँ से करना है, बिल को कैंसिल करके, और याद रखना है कि जो नोटिंग चार्जेस है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, प्लीज़ पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बैंक ने भरा है, अगर हम भरे तो हमको अलग से लिखना पड़ेगा ना, बट चिंता आप ना करें। हाँ, तो पहले तो रिटर्न कर दिया, विद्या डेबिट बैंक क्रेडिट, विद्या डेबिट बैंक क्रेडिट लिख रहा हूं मैं जी D1 करके, तो इसमें D1 है, D2 है और D3 है। हाँ, तो अलग से नहीं लिख रहा मैं, 105 अलग से नहीं लिख रहा। बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। D1, D2 इंटरेस्ट चार्ज होता है जी, इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, कर लिया जी, विद्या डेबिट टू इंटरेस्ट, उसका आंसर भी लिख लेते हैं ठीक मेरे पीछे, 295। कोई इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, कैलकुलेट करे तो थोड़ा और कहानी लंबा हो जाता है। और फिर नया बिल, वो अनगिनत बार हमने किया है, बट चले भाई मार्क्स के लिए करना पड़ता है। बिल रिसीवेबल टू विद्या, इसमें टोटल सारा तामझाम आपको इसमें इंक्लूड करना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विद्या 14,400, इसमें नोटिंग चार्जेस भी आ गया, इसमें 105 रुपया, और इसमें इंटरेस्ट भी आ गया 295 रुपीज़। ओके, तो बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, ओके, आप वो भी लिख सकते हो। D1, D2, D3 समाप्त नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में जी ई फॉर एलिफेंट भी है। अच्छा, ये ई फॉर एलिफेंट कहाँ पे चला गया वो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, नंदिता, मुझे नहीं पता कौन है, रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, तो नंदिता ड्रॉई होगी, ऑफ 13,550। रिटायर्ड का मतलब क्या है, शी गेव मी मनी, तो मैं उनका बिल उनको लौटा दूंगा, बट उन्होंने 13,000 दिया, तो 550 का पंगा है। पंगा का मतलब जी डिस्काउंट है, अभी 550 के लिए आप झगड़ा तो नहीं करोगे जी। हाँ, तो उन्होंने कैश दिया 13,000, हमने ले लिया और हमने बदली में उनका बिल दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट वो है 13,550 का। तो 550 का जो डिफरेंस आता है ना बीच में, वो डिस्काउंट है। नंदिता का नाम बिल्कुल नहीं आने वाला। ओके, ये चैप्टर में बेसिक नॉलेज जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैश आया और बिल गया, बीच में डिस्काउंट, आप रीबेट भी कह सकते हो उसको, आप रीबेट भी कह सकते हो। बीइंग नंदिताज एक्सेप्टेंस टू अस रिटायर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। एट द वेरी एंड देयर इज अ ग्रैंड टोटल, स्टार्ट से एंड तक आपको सारा ऐड करना है, जो हमने कर लिया 1,11,305। अगेन ये चौथा लेक्चर है जहाँ पर हम ये मल्टीपल स्टार कास्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब तक तो आपको थोड़ा नहीं बहुत अच्छा आइडिया आ गया रहेगा कि इसको हैंडल किस तरह करना है। अच्छा, अगर आइडिया अच्छा आ चुका है, समझ में भी आ चुका है, तो कृपया करके आप लाइक ज़रूर करें। अगर हमारे पुराने मित्र हो हमारे लेक्चर्स का लिंक दूसरों के साथ में साझा ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नए हो तो बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए
जो नोटिफिकेशन बेल आता है उसे भी आप सब्सक्राइब को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। कभी कभी थोड़ा ना शब्दों का आचार विचार यहाँ वहाँ पे हो जाता है। ओके, जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए और ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा और हमेशा बनी रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।